एक चुटकी नमक का कीमत तुम क्या जानो हॉबीज बाबू। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों का जो एक्वेरियम हम लोग मेंटेन करते हैं उसमें। तो आज हम लोग बात करेंगे किस किस वैरायटी ऑफ सॉल्ट अवेलेबल रहता है। उसमें हमारा कुकिंग सॉल्ट रहता है, रॉक सॉल्ट रहता है, एप्सॉन सॉल्ट रहता है, उसके बाद आपका मैग्नम सॉल्ट रहता है। तो बहुत तरीका का सॉल्ट अवेलेबल रहता है मार्केट में, लेकिन हम लोग बात करेंगे आज एप्सॉन सॉल्ट और एक्वेरियम सॉल्ट के बारे में। कभी कभी हमारा कोई क्लाइंट बोलते हैं कि हम लोग तो सॉल्ट दे दिया टैंक में लेकिन अच्छा काम नहीं किया। तो हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कौन सा सॉल्ट हम लोग यूज़ करें, क्योंकि घर में जो कुकिंग सॉल्ट रहता है उसमें आयोडीन रहता है। तो आयोडीन फिश के लिए एकदम ही हानिकारक है। वो हमारे लिए ठीक है लेकिन फिश के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को पहले कुकिंग सॉल्ट जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। कुकिंग सॉल्ट जो है वो एक्वेरियम में नहीं यूज़ होता है। और एक सॉल्ट आता है वो है रॉक सॉल्ट। लेकिन रॉक सॉल्ट में देखिएगा आप उधर पे 90% सोडियम क्लोराइड रहता है और बाकी 10% अलग अलग मिनरल्स जो हम लोगों का फिश के लिए अच्छा नहीं है वो रहता है। तो वो 100% सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। तो हम लोगों को एक्चुअली एक्वेरियम में जो सॉल्ट यूज़ करना है वो है आइदर एक्वेरियम सॉल्ट जो प्योर सोडियम क्लोराइड रहता है, नहीं तो मैग्नम सॉल्ट या फिर एप्सम सॉल्ट जिसको हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं एक्वेरियम सॉल्ट का बारे में। एक्वेरियम सॉल्ट मतलब सी सॉल्ट से इवेपोरेट करके हम लोगों को जो सॉल्ट मिलता है उसको एक्वेरियम सॉल्ट बोलते हैं और उसका केमिकल कंपाउंड जो है वो सोडियम क्लोराइड रहता है। तो एक्वेरियम सॉल्ट बहुत अच्छा है एक्वेरियम फिश के लिए, क्योंकि वो कोई भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो होता है टैंक में उसको प्रिवेंट करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसीलिए हम लोगों का जितना भी एक्वेरियम है पहले हम लोग अगर उसमें एक सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करें तो उसमें आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कोई भी तरह की इन्फेक्शन रेजिस्ट कर लेता है। पहले जब फ्रीज नहीं रहता था, रेफ्रिजरेटर नहीं रहता था, तब आइटम प्रिजर्व करने में सॉल्ट का यूज़ होता है। क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने में यूज़ होता है। क्योंकि अगर हम लोग वो सॉल्ट यूज़ करें तो उसमें बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन या बैक्टीरियल या फंगल मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो हम लोग पहले तो जब प्रिजर्व करते थे तब ये यूज़ करते थे सॉल्ट को। तो इसीलिए हम लोग एक्वेरियम में भी सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन मैनिफेस्ट नहीं होता है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉपर सेलिनिटी जो रहता है, सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन रहता है, वो किसी भी मैमल्स में, किसी भी फिश में उसका एक सेलिनिटी प्रोपोर्शन रहता है। एक्वेरियम में प्रॉपर सेलिनिटी मेंटेन करने के लिए एग्जैक्ट सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो हम लोग क्या करें, पहले जब हम लोग कोई एक्वेरियम सेटअप कर रहे हैं तो उसमें जो फिश हम लोग रखेंगे पहले हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे वो फिश के लिए कितना सॉल्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। वो थोड़ा स्टडी करके उसके बाद हम लोग जब उसका सेटअप बनाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट ऐड करके उसका प्रॉपर जो एम्बियंस है वो प्रोवाइड करेंगे। और एक्वेरियम सॉल्ट का बहुत सारा बेनिफिट है। मैं जो पहले ही बोला, आपका फंगल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ऐसा बहुत सारा मिथ भी है। जैसे आपका फंगल इन्फेक्शन में जो वाइट स्पॉट डिजीज़ आता है फिश के ऊपर, वो सॉल्ट से काम नहीं करता है। क्योंकि जो एक्वेरियम फिश में वाइट स्पॉट हो गया या गिल इन्फेक्शन जो रहता है उसमें जो बैक्टीरिया या फंगस जो है वो फिश के बॉडी के अंदर चला जाता है। तो हम लोग अगर उसमें सैलिनिटी बात दे या सॉल्ट बात दे, वो एक्चुअली इफेक्ट नहीं करता है वो वाइट स्पॉट में। तो इसीलिए सॉल्ट से वो प्रिकॉशन या वो क्योर नहीं होगा। तो क्या करता है सॉल्ट, आपका दूसरा बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन है, वो रेजिस्ट करने में सॉल्ट बहुत अच्छा काम करता है। एक्वेरियम सॉल्ट हम लोग दो तरह से एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। एक थोड़ा पानी के अंदर वो सॉल्ट मिक्स करके एक्वेरियम में डाल सकते हैं, नहीं तो सॉल्ट बाथ दे सकते हैं। सॉल्ट बाथ कैसे देते हैं हम लोग, एक अलग बकेट में सॉल्ट मिक्स करके उसके बाद उसमें एक्वेरियम फिश डाल के हम लोग नियर अबाउट 15 to 30 मिनट्स सॉल्ट बाथ दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फिश को एक्वेरियम में डाल सकते हैं। एक्वेरियम सॉल्ट अगर हम लोग एक्वेरियम में यूज़ करेंगे तो मैं प्रेफर करूँगा 10 लीटर्स पानी के लिए हम लोग नियर अबाउट 20 ग्राम सॉल्ट एक्वेरियम में डाल सकते हैं। वो प्रोपोर्शन में हम लोग एक्वेरियम में अगर डालेंगे
तो मैक्सिमम जो फिश है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। और किसी किसी फिश है जैसे आपका सिक्लिड्स हो गया, दूसरा जो फिश है हम लोग ऑनलाइन स्टडी करने से भी हम लोगों को मिल जाएगा, उसमें हम लोग थोड़ा और भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट बात के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब नियर अबाउट 10 लीटर पानी के अंदर हम लोग 50 ग्राम से 60 ग्राम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं और फिश को हम लोग उधर पे 15 to 30 मिनट्स रख सकते हैं। और अगर हम लोग एप्सॉन सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट के बात करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो यूज़ होता है स्ट्रेस फ्री करने के लिए। तो बहुत सारा मॉन्स्टर फिश है या फिर कोई हाइब्रिड स्पीसीज भी रहता है जिसको स्ट्रेस फ्री करने के लिए या फिर उसमें स्विंग ब्लडर इश्यूज़ हो रहा है, बहुत सारा इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसमें हम लोग मैग्नम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। मैग्नम सॉल्ट भी हम लोग दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक है डायरेक्टली पानी के अंदर हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो उसको भी सॉल्ट बाद दे सकते हैं। अगर एक्वेरियम के अंदर हम लोग देंगे तो 10 लीटर्स में नियर अबाउट 20 to 30 ग्राम तक हम लोग मैग्नम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग सॉल्ट बात देंगे तो उसको 15 या 30 मिनट्स के लिए सॉल्ट बात देना पड़ेगा। 10 लीटर के लिए नियर अबाउट 50 ग्राम सॉल्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। मैग्नम सॉल्ट एक्चुअली स्ट्रेस फ्री तो करता ही है, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, जैसे मैं ऑलरेडी बोला कि कभी कभी होता है फिश खाना नहीं खा रहा है, उसका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, स्विंग ब्लडर हो रहा है, तो हम लोग उसमें मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग तो जनरली एक बात बोल दिया सॉल्ट के ऐसे ऐसे प्रोपोर्शन में देने के लिए, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कौन सा फिश है और आपका सेटअप कैसे है, उसके ऊपर भी सॉल्ट का रिक्वायरमेंट या सॉल्ट का डोजिंग बहुत वेरी करेगा। क्योंकि प्लांटेड सेटअप में एक सॉल्ट का प्रोपोर्शन जाएगा, किसी के पास बायोटॉप है या फिश ऑनली सेटअप है, उसमें अलग अलग तरीका का सॉल्ट यूज़ होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक आपका जो टैंक है उसमें कितना सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। कमेंट पे हम लोग पर्सनली आपको गाइड करेंगे कि कितना सॉल्ट या कैसे आप सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो। मेरा खुद का एक सजेशन है, कभी कभी मैं देखता हूँ जब कोई नया एक्वेरियम लाता है कभी घर में, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत सारा मेडिसिन शॉप से लेके आते हैं, लेकिन पहले ही हम लोग उतना सारा मेडिसिन नहीं लेके, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल्स रहता है। तो अगर हम लोग बेसिक जो प्रिकॉशन के हिसाब से सॉल्ट यूज़ करें और हम लोगों का जो एक्सपर्टाइज पर्सन रहता है उनसे सजेशन ले ले, तो मुझे लगता है ये बहुत ही मतलब ईजी रहेगा हॉबीज़ के लिए, और इसको मेंटेन करने में भी बहुत ईजी रहेगा। एक जानकार हॉबीज़ बनने के लिए जुड़े रहे हम लोगों के साथ। धन्यवाद।